अध्यक्ष या स्तंभ रहे हैं, जिनकी ये सोच थी और उन्होंने ये शुरुआत की। विप्र का मतलब होता है एक तरह से ब्राह्मण। ये ब्राह्मणों की पूरे देश की सबसे बड़ी संस्था है। इसका अगर रिजल्ट देखने मिला तो कोरोना काल में मिला। आप लोगों को शायद पता हो नहीं हो, कोरोना काल में मैं झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष था, अभी निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में कहीं से भी अगर कोई विप्र बंधु अगर फ़ोन करता था कि मैं विप्र फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस मदद चाहिए, उसको मदद मिलती थी। ऐसे कई सबूत हमारे पास हैं। सेवा सदन हॉस्पिटल से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। सिमडेगा की एक कहानी आपको बता दूँ। अचानक जैसलमेर जिले के एक परिवार आए हुए थे एक कार से, कोरोना ग्रस्त थे, उनका पूरा परिवार समाप्त होकर सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति बचे थे सिमडेगा। अकस्मात उनकी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट भी हो गई थी, कोई उनका जानने वाला नहीं था। केवल उनका पास जो कागजात मिले उसमें विप्र फाउंडेशन जयपुर का नंबर था। सोचिए, उसके माध्यम से कंसल्ट करते करते उनकी बॉडी को यहाँ से और खूंटी के सिमडेगा के श्यामलाल जी और लोगों ने मिलकर के, समाज के विप्र फाउंडेशन के लोगों ने मिलकर केवल फ़ोन से और यहाँ से गाड़ी बुक करके जैसलमेर भेजा। कोई पैसे की चिंता नहीं की, हालांकि सब आ गया। वो बहुत संपन्न परिवार के थे। और आज भी आप बंधुओं, इधर तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल चले जाइए, उत्तरांचल चले जाइए तो विप्र फाउंडेशन की जो महाराष्ट्र, बॉम्बे, सब जगह इसका नाम है। आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे परशुराम जी की जो मूर्ति बन रही है अरुणाचल प्रदेश में लेह नदी के ऊपर भव्य मंदिर बन रहा है। 38 करोड़ रुपए की मूर्ति है जो हमारे दानदाताओं के द्वारा दिया गया, और 1 करोड़ रुपया वहाँ पर हमारे मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया वहाँ बाग बगीचा मंदिर बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी स्पेशल सामाजिक के लिए सरकार नहीं दे सकती है, लेकिन वहाँ पर आम लोगों के लिए जो व्यवस्था की है वो देखते बनती है। विगत 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर वहाँ उद्घाटन होगा। वहाँ भूमि पूजन में हमारे अमित शाह जी वहाँ गए थे और उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर जाएंगे। आज हमारे सुशील ओझा जी यहाँ पधार रहे हैं। कई वर्षों से हम लोग 2-3 वर्षों से लगे हुए थे उनके प्रोग्राम लेने के लिए। आज उनका प्रोग्राम मिला है और वो यहाँ पर आज आ रहे हैं और यहाँ सभा को संबोधित करेंगे, हमारे सदस्यों से मिलेंगे। और कई जिलों से यहाँ हमारे सदस्य आए हुए हैं। रांची के भी विप्र फाउंडेशन की वर्तमान कार्यकारिणी पूरी आई हुई है। महिला समिति का जोश आपको देखते बनता है। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर आगे कर रही है। महिलाओं का जुलूस देखने मिला। विगत एक प्रोग्राम था विप्र फाउंडेशन का परशुराम जयंती पर 50,000 महिलाओं का जुलूस निकला था जयपुर जिले में। जयपुर में 7 मंजिला एक भवन बन रहा है विप्र फाउंडेशन का, जो भी सारे दानदाताओं के द्वारा बन रहा है। शिक्षा पर हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान है। किसी भी देश में किसी भी विप्र भाई को कोई भी तरह की परेशानी होगी, उसके लिए विप्र फाउंडेशन खड़ा रहता है। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी है। बाकी आप लोग सब सुशील ओझा जी के मुखारबिंद से इसके बारे में सुनेंगे और उनसे मिलेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। विप्र फाउंडेशन में लोग कैसे जुड़ेंगे? विप्र फाउंडेशन में मात्र कोई फीस नहीं है। विप्र का मतलब जो भी ब्राह्मण है एक तरह से, वो विप्र फाउंडेशन का सदस्य है, अदृश्य रूप से हो या सामने के रूप से हो। ऐसे इसकी जो है 100 रुपये का केवल फॉर्म है। 100 रुपये सालाना का, जो 2 साल का सत्र है, 100 रुपये 2 साल का लगता है। और कोई भी बंधु, विप्र बंधु इसका मेंबर बन सकता है। ऐसे इसकी प्रक्रिया जो है बहुत सरल है। कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना आपको कोई सबूत देने की जरूरत है। इसका कार्यालय वगैरह कहीं पे? यस, इसका कार्यालय हमारे राजस्थान कले वाले जो हैं इनके यहाँ पर है। बकल हमारे CA JP शर्मा जी अभी जो अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय है। उन्हीं के कार्यालय से ये संचालित होता है सारा प्रोग्राम। देखिए, हम लोगों का पहला अभिप्राय, किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब तक शिक्षा का प्रचार न हो। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, ब्राह्मणों के बच्चे अगर निर्धन परिवार से हैं और उनको लोन की व्यवस्था करानी हो, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उन्हें लोन दे के मुहैया कराते हैं ताकि वो आगे भविष्य में बढ़ सके। और मेरा ये मानना है कि विप्र समाज कभी भी इस कार्यकारिणी में जो हम लोग जितने भी लोग हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सभी को एक तरह का भाव रखते हैं। यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है।